प्रिय मित्रों, मैं रोहताश गुप्ता, प्रोफेसर ऑफ जोलॉजी, रिटायर्ड। इस समय मैं आपसे एपिसोड 2 ओम प्रकाश जिंदल का कर रहा हूँ। 11वें से शुरू करता हूँ। ओम प्रकाश जिंदल दिल केवल व्यापार ही नहीं था, एकमात्र उसकी चाहत। ओम प्रकाश जिंदल की केवल व्यापार ही नहीं था, एकमात्र चाहत, वर्ण सियासत में भी ओम प्रकाश जिंदल चाहत रखता था। हरियाणा विधानसभा में रहा, कई बार विधायक, हरियाणा के मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्रालय की देखभाल करता था। 12वां, स्वर्गवास हुआ अति अचानक। ओम प्रकाश जिंदल जी का स्वर्गवास हुआ अति अचानक। निजी हेलीकॉप्टर क्रैश से जीवन का अंत हुआ। परलोक से धारा 31 मार्च 2005 को दीपक बुझ गया, ऐसे जैसे भारत के उद्योग जगत की एक बड़ी मिसाल पर चक्रवात का वार हुआ। 13वां, धर्मपत्नी सावित्री जिंदल, वो अभी भी है, जीवित है। धर्मपत्नी सावित्री जिंदल समस्त जिंदल औद्योगिक घराने की मुखिया हैं। सज्जन जिंदल बड़ा बेटा, नवीन जिंदल दूसरा बेटा, कुल उनकी 9 संतान हैं। भारतवर्ष की सबसे धनवान स्त्री समाज में सावित्री जिंदल का बहुत सम्मान है। 14वां, उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल के सियासी सफर में, उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल के सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव आए थे, बहुत ऊंचे नीचे, ऊबड़ खाबड़, कई बार तो भूचाल भी आए और डगमगाए थे। तूफान में जलियान हो जैसे, तो ओम प्रकाश जिंदल ऐसे जीवन के समंदर में डगमगाए थे। भजनलाल तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री जिंदल उनके निशाने पर थे। ओम प्रकाश जिंदल उनके निशाने पर थे। भजनलाल ने ओम प्रकाश जिंदल की गर्दन पकड़ी। ओम प्रकाश जिंदल बहुत ही परेशान थे। वो इस वजह से इतना बता दूं कि ओम प्रकाश जिंदल चौधरी बंसीलाल के नज़दीक थे। चौधरी बंसीलाल उस समय सियासत में भजनलाल से मार खा गए थे, और भजनलाल जो है चीफ मिनिस्टर था, तो वो ओम प्रकाश जिंदल को बहुत तंग करता था। 16वां, बंसीलाल व भजनलाल, अब वही जिक्र, बंसीलाल व भजनलाल हरियाणा के दो थे बहुत बड़े आपसी शासी दुश्मन। दोनों की दुश्मनी बीच ओम प्रकाश जी पिसे ऐसे, चक्की के 2 पार्टों में अनाज संग पिस जाता है, घुनबी जैसे। बंसीलाल प्रतिदिन जिंदल का समर्पण बिल्कुल सच्चा था। बंसीलाल प्रति जिंदल जी ओम प्रकाश जिंदल का समर्पण बिल्कुल सच्चा था। बंसीलाल सियासत में उस समय चाट रहे थे धूल, जैसे ही सियासी बच्चा, टूटा छकड़ा महामूर्ख। भजनलाल पावर में थे, पीस रहे थे, चाहे हो पत्थर, अपनी पॉलिटिकल चक्की में पीस रहे थे, चाहे हो पत्थर, चाहे हो या रोड़ा। बंसी पत्थर तो पिस न सका, बंसी बड़ा पत्थर था, वो भजनलाल की चक्की में तो पिस न सका। हत्थे चढ़ गया जिंदल अकेला, ओम प्रकाश अकेला। तू ओम प्रकाश जिंदल चक्की में खूब पिसा, तू ओम प्रकाश जिंदल भजनलाल की पॉलिटिकल चक्की में खूब पिसा, बड़ा महीन पिसा। हिसार फैक्ट्री पर 24 घंटे रहता था भजनलाल की पुलिस का पहरा। बिजली बंद, पानी बंद, ताला बंद, गिरफ्तारी के हालात बने थे। भजन लाल बना तूफान हो जैसे, भजनलाल तेरे लिए बना जैसे समुद्र में तूफान हो जैसे। बंसी मजबूर जिंदल के, ओम प्रकाश जिंदल के होश उड़े थे। 18वां, पर यह बड़प्पन था जिंदल ओम प्रकाश जिंदल महान का, पर यह बड़प्पन था ओम प्रकाश जिंदल महान का। मित्रता का फर्ज निभाया था, चाहे अथाह सियासी उलझन का बोझ उठाना पड़ा। भजनलाल के हाथों पर बंसीलाल का साथ न छोड़ा। दुखों की घड़ी में भी बंसी का ही परचम ओम प्रकाश जिंदल ने लहराया था, बंसीलाल का ही साथ निभाया था। 19वां, जिंदल ओम प्रकाश जिंदल का दूसरा सियासी पड़ाव था 1996 में आया था। लोकसभा के चुनावों में था कुरुक्षेत्र से हल्का प्रत्याशी बना। हरियाणा विकास पार्टी ने था अपना चुनाव चिन्ह पर ओम प्रकाश जिंदल को कुरुक्षेत्र से लड़ाया था।
तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के बलबूते पर जिंदल लोकसभा सांसद कुरुक्षेत्र से प्रथम बार बनकर आया था। अब 20वां, लेकिन वो उस समय 5 साल तो रहे। उनको जो 1996 में ओम प्रकाश जिंदल एमपी बने, उनको हरियाणा की जो उसकी विकास पार्टी थी, हरियाणा विकास पार्टी चौधरी बंसीलाल की, उनका संगठन हुआ भारतीय जनता पार्टी से, और कुरुक्षेत्र से दोनों ने मिलकर के इनको खड़ा किया। ओम प्रकाश जिंदल जी को वो जीत गए थे, लेकिन बाद में वो कांग्रेस में चले गए और आज तक नवीन जिंदल कांग्रेस में है। जैसे करते हैं सियासत में सभी सियासतदान, सियासी हवा का रुख बदला, ओम प्रकाश जिंदल भी बदला। कांग्रेस पार्टी में रंग रूप बदलकर, अपनी सियासी चोला बदलकर कांग्रेस में जाकर कांग्रेस का हो गया। 21वां, ये मैं दूसरा एपिसोड इधर ही समाप्त